दोस्तों ये कहानी दो ऐसे भाई बहन की है जो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। दोनों एक दूसरे के साथ जहाँ मन करे वहाँ पर टपाटप करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, बस एक दूसरे के साथ टपाटप ही करते रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे इस आइलैंड पे सरवाइव करते हैं। लेकिन दोस्तों आप वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन कभी लाइक नहीं करते, तो प्लीज आज तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हम दो भाई बहन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के कजन थे, जो अपने पापा के साथ घर को छोड़कर यूरोप की ओर जा रहे थे। और उसी बोट में एक पेडी नाम का बंदा जो कि खाना बनाने का काम करता था, और वहीं पर ये दोनों भाई बहन ऐसे पोस्टर को देख रहे थे जो कि आजकल हम मोबाइल में देखा करते हैं। तभी वहाँ पर पेडी उन दोनों को देख लेता है और वो दोनों पर गुस्सा करके उन्हें खूब मारता है, और वहीं पर उसकी बहन उसे रोकने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उस बोट में आग लग जाती है और सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और वहीं पर पेडी उन दोनों को बोट में लेकर बैठ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। जहाँ बोट तैरते हुए बीच समंदर में आ पहुंची थी, इसलिए वो लोग सभी परेशान होकर वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तब वो एक सामने एक बड़ा सा आइलैंड देखते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए पेडी सीधा उन दोनों को उस आइलैंड की ओर ले जाता है, जिससे वो सभी उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और उन लोगों को वहाँ पर उनके खाने का सामान मिल जाता है और सभी लोग वहाँ पर खा पीकर मौज करने लगते हैं। इसके बाद पेडी उन दोनों बच्चों को जंगल में सरवाइव करना सिखाते हैं। वो उसे सिखाते हैं कि एक आदमी जंगल में किस तरीके से अपना जीवन बिता सकते हैं। और उसी रात पेडी को वहाँ से किसी की आवाज आ रही थी। जब वो उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि आइलैंड के दूसरे साइड से किसी की आवाज आ रही है। लेकिन अगले दिन उससे रहा नहीं जाता, वह उसे देखने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि एक मांस का टुकड़ा पड़ा है, जिसे देखकर वह डर जाता है और रिचर्ड और एमिली को आइलैंड के उस बगल जाने से पूरी तरह मना कर देता है। और उसी रात फिर वो सभी मिलकर वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। और पेडी ने तो उन लोगों को मना किया था, लेकिन पेडी दोबारा उसी आइलैंड पर दोबारा चला जाता है। अब जब सुबह होती है तो रिचर्ड पेडी को ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो पेडी को ढूंढते हुए दूसरे आइलैंड पर पहुँच ही गए थे, जहाँ पर वो पाते हैं कि पेडी को किसी ने मार डाला। अब पेडी को देखकर वो दोनों डर गए थे क्योंकि यहाँ पर पेडी के अलावा उनका कोई भी नहीं था। इसलिए वो दोनों उस आइलैंड को छोड़कर दूसरे आइलैंड की ओर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे रिचर्ड और एमिली बड़े हो चुके थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे थे। रिचर्ड को जब भी मौका मिलता वो एमिली का गेम बजा देना चाहता था, क्योंकि इन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि ये दोनों आखिर क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जब एमिली नहा रही थी तब उसकी लाइफ का पहला पीरियड उसे होता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और वो इसके बारे में रिचर्ड को बताती है। लेकिन रिचर्ड को भी ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन एमिली भी नहीं बता पाती कि आखिर उसे ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पर रिचर्ड को लगने लगता है कि एमिली शायद उससे बातें छुपाने लगी है। और दूसरी ओर एमिली रिचर्ड के प्यार में पागल सी हो रही थी, जैसे कि उसकी तितली हैंडपंप लेने के लिए तड़प रही हो। वहीं पर रिचर्ड की भी एक आदत बन चुकी थी कि वहाँ जब भी एमिली नहाने जाती हो तो वह चुपके से उसे देखना शुरू कर देता था। और रात में वो लोग डिनर करके बहुत ज्यादा मस्ती किया करते थे। अगली सुबह एमिली जब जंगल में घूम रही होती है तब वहाँ पर उसे एक भयानक सी आवाज आती है, जिसे सुनते हुए वो एक भयानक सी मूर्ति के पास पहुँच जाती है, जिसमें से ब्लड निकल रहा था। और यह सब देखकर एमिली वहाँ से भाग जाती है और वह जाकर रिचर्ड को सब कुछ बताने लगती है, जिस वजह से रिचर्ड ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर दोबारा वहाँ पे गई तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। अब उसी रात एमिलिन को एक सपना आता है कि जिसमें रिचर्ड पानी में डूब रहा था और अचानक से वहाँ पे उसकी आंख खुल जाती है। यहाँ पर रिचर्ड को वो अपने सामने पाकर उसके अंदर की तड़प को वो काबू नहीं कर पा रही थी और उसे देखते हुए रिचर्ड भी अपने औजार को काबू नहीं कर पा रहा था। अब रिचर्ड उसे किस ही करने वाला था कि एमिलिन उसे दूर करके सुला देती है। लेकिन दोस्तों आप तो समझ ही सकते हो, जब बबुआ को चाहिए होता है ना तो इंसान बावला हो जाता है। इसलिए वो दोबारा रात में एमिली के पास जाता है और एमिली दोबारा वहाँ से भगा देती है, क्योंकि इन दोनों को खुद ही नहीं पता होता कि आखिर अब करना क्या है। अगली सुबह रिचर्ड जंगल में घूमने जाता है। तब एमिलिन उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तब एमिलिन मन में सोचता है कि तुझे बता के क्या फायदा जब तू देने ही वाली नहीं है। लेकिन एमिलिन भी रिचर्ड के पीछे पीछे जाकर समुद्र के पास चली जाती है, जहाँ पर रिचर्ड हाथ गाड़ी चला रहा था, जिसे देखकर एमिली पूछती है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। तब रिचर्ड कहता है भाग यहाँ से वरना दूंगा तेरे मुंह पे एक खींच के। तब एमिलिन मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में आते हुए एक शिप को देखता है, जिसे देखकर वो घर पे भागते हुए आता है, जहाँ पर वो शिप को बुलाने के लिए लकड़ियों का ढेर लगा के रखा था ताकि वह जलाकर वहाँ पर उन्हें बुला सके। तब रिचर्ड एमिलिन से कहता है कि तुमने भी तो उस बोट को देखा था, तो तुमने लकड़ियाँ क्यों नहीं जलाई, जिससे रिचर्ड एमिलिन पे गुस्सा हो जाता है। दरअसल दोस्तों एमिलिन इस जगह को छोड़कर अब जाना ही नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि रिचर्ड के साथ वो अपनी जिंदगी यहीं पर बिताए, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड को बिल्कुल भी रहना नहीं था, इसलिए वह खुद का बोट बनाकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर लेटे लेटे एमिलिन सोचती है कि जाओ जाओ,
देखती हूँ कैसे जाते हो। लेकिन तभी रिचर्ड की नाव समुद्र में टूटकर गिरने लगती है, जिसे देखकर एमलिन काफी ज्यादा खुश होती है और उस पर हंसना शुरू कर देती है। और जब रिचर्ड वापस आता है तब वो उसके ऊपर मजाक बनाने लगती है। तभी वो रिचर्ड से कहती है, मुझे पता है बेटा कि आखिर तुम समुद्र के किनारे क्या करते हो। तभी रिचर्ड उस पर और गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे छुप छुप कर ऐसे देखा मत करो, वरना वहीं पर तुम्हें लिटा दूंगा। तब एमलिन बताती है कि तुम भी तो मुझे नहाते हुए देखते हो, तो मैं भी तो तुम्हें देख सकती हूँ। वहीं पर मस्ती मस्ती में एमलिन रिचर्ड के सिर पर नारियल फेंक कर मार देती है, जिससे रिचर्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब एमलिन रिचर्ड को देखती है तब रिचर्ड उसे एक चाटा मार देता है। वहीं पर रिचर्ड एमलिन के सारे कपड़े बाहर फेंक देता है और बोलता है कि यह मेरा घर है, तू अपना घर कहीं और बसा ले, जिसकी वजह से एमलिन को एक गुफा में रहना पड़ता है। अब अगले ही दिन एमलिन उस भयानक सी मूर्ति को फूल चढ़ाने जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो उसे अपना भगवान मानती थी। अब घर आते समय उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे उसे तेज बुखार हो जाता है। जब रिचर्ड को एमलिन नहीं दिखती तब वो एमलिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तब वो बताती है कि मेरा पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिससे मैं काफी ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ। और एमलिन को इस हाल में देखकर रिचर्ड को काफी बुरा लगने लगता है। इसलिए एमलिन उससे कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, मुझे उसी मूर्ति के पास लेके चलो, मैं वहीं पे ठीक हो जाऊंगी। इसलिए रिचर्ड भी उसकी बात मानता है और उस मूर्ति के सामने उसे लेटा देता है। और थोड़ी देर वहीं पर आराम करने से एमलिन सच में ठीक हो जाती है, जिससे रिचर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कभी खोना नहीं चाहते थे। एक दिन जंगल में फ्रूट खाते वक्त रिचर्ड एमलिन को गंदी नजर से देखता है और वो अपना कंट्रोल खो बैठता है, जहाँ पर एमलिन भी उसका पूरा साथ देती है। और अब चाहे जब मन करे तब वो एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। अब काफी दिनों बाद रिचर्ड एमलिन से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तब एमलिन उसे कहती है कि कुछ नहीं। तब रिचर्ड उससे कहता है कि बेटा तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। तब एमलिन उसे बताती है कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है और पेट के अंदर काफी हलचल भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड को क्या पता था कि इन्होंने तो दबा के टपाटप किए हैं और थोड़ा सा टपका कर 9 महीने की सजा पाए हैं। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि एमलिन का पेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। वहीं रिचर्ड जंगल में घूमने जाता है तो वहाँ पे उसे कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पर एक इंसान की बलि चढ़ा रहे थे। इसलिए वो डरकर वहाँ से घर आ जाता है। तब वो देखता है कि एमलिन को एक बच्चा हो गया है। दरअसल एमलिन अब माँ बन चुकी थी। इन दोनों का बच्चा वहाँ पे काफी रो रहा था और इसलिए इन लोग को लगता है कि शायद बच्चा भूखा है और वो दोनों मिलकर उसे फल फ्रूट खिलाने लगते हैं। लेकिन बच्चा अभी भी रोना बंद नहीं किया था, क्योंकि उसे तो मम्मी का मिल्क चाहिए था। इसलिए एमली उसे गोद में ले लेती है और वो बच्चा एमलिन का दूध पीने लगता है। और अब बच्चा शांत हो गया था, इसलिए रिचर्ड एमलिन को आइलैंड के दूसरी ओर जाने से मना कर देता है। और अब ये दोनों अपने बच्चे के साथ लाइफ में खुश थे। एक दिन रिचर्ड के पापा शिप लेकर वहीं से जा रहे थे और वो अपने दूरबीन से रिचर्ड को देखते हैं। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई आदिवासी है, इसलिए वो अपने बोट को वहाँ से मोड़कर चले जाते हैं। वहीं पर रिचर्ड और एमलिन ने भी उस बोट को देखा था, लेकिन अब रिचर्ड का मन वहाँ से जाने से बदल चुका था। इसके बाद रिचर्ड और एमलिन एक आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ पर उनका बेबी बड़ा हो चुका था। और वो जहरीली बेर को अपने बोट में छुपा कर रख देता है। और वहाँ से घर जाते समय रिचर्ड का बच्चा उसके पतवार को नीचे फेंक देता है। एमलिन वहाँ पर उसे उठाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे वो पतवार काफी दूर चली गई थी। जब रिचर्ड उस पतवार को लेने के लिए जाता है तब वहाँ पर उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में एमलिन दूसरे पतवार को भी नीचे फेंक देती है और रिचर्ड बोट में आ जाता है। अब उन तीनों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था जिससे वो उस बोट से बाहर निकल सके। तभी वहाँ पर उनके बच्चे को जोर से भूख लगती है, जिससे वो उस बेर को खा लेता है। और यह सब देखकर एमलिन काफी ज्यादा डर जाती है। और यह देखकर ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि अब हम भी ये बेर खा लेंगे। लेकिन ये देखते हैं कि इस बेर का असर इस बच्चे पर नहीं हुआ, वह तो सिर्फ वहाँ पे सो रहा था। तभी वहाँ पर रिचर्ड के पापा बीच समंदर में रिचर्ड के नाव को देख लेते हैं और वो लोग वहाँ पर पहुंचकर उन तीनों को बचा लेते हैं। दोस्तों, यह तो सिर्फ थी पार्ट 1 की कहानी। पार्ट 2 में तो काफी ज्यादा मजेदार कहानी है। दोस्तों, अगर आप भी पार्ट 2 का मजा लेना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमें जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर कर दें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।